Hi guys, today I have proud privilege to welcome Dr. Prithvish Methi. He is from Orenburg State Medical University. He has cleared his FMG exam in December 2021 with 177 marks in his very first attempt. Many congratulations Prithvish. थैंक यू सर. Prithvish, आपने हमको ज्वाइन किया था in July I suppose in यस सर. 2021. जुलाई 15. 15th, okay. So please tell us कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको ज्वाइन करने के बाद, कैसे पता चला मिस के बारे में और फिर कैसा एक्सपीरियंस था? सर मिस्ट के बारे में पता चला, हमारे जो सीनियर्स थे हमारी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इधर ही ज्वाइन किया था. फिर मेरे एक भैया थे, उन्होंने भी इधर से ही किया है. तो फिर उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया कि इधर ज्वाइन करूँ. इधर से क्या गाइडेंस अच्छे मिलते हैं टीचर्स के साथ. टीचर्स लोग आपका ख्याल रखते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो कैसे, कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो भी बोलते हैं वो लोग. ओके. सो आपने ऑनलाइन हमको ज्वाइन किया था, राइट? यस. सो कैसा एक्सपीरियंस था उस ऑनलाइन लाइव बैच का? ऑनलाइन लाइव मैच में जैसे सर दिन में 8 से 9 घंटे क्लास होते थे. तो उसके बाद हम लोग को थोड़ा टाइम मिलता था चिल करने का, फिर हम लोग उसको रिवाइज करते थे, फिर सोने जाना है. ये एक डेली रूटीन था मेरा, ओके. ये 6 मंथ का. ओके. Now, on the camera, I would like to say that he has always been a very good student. I mean, he always used to listen. So, as he said that, the classes used to go on for 8, 9 hours, but still he made it a point that he revised every day and then only he went to sleep. So, that's very important, Prithvish. यस मतलब ये सर. बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा एकदम लगता सर. है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए. चलो, आपने ऑफलाइन का भी टेस्ट किया है इस बार, बिकॉज यस. यू वर देयर इन द ऑफलाइन बैच. कैसा एक्सपीरियंस था ऑफलाइन का और क्या डिफरेंस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में लगता है? ऑफलाइन और ऑनलाइन में टीचिंग तो सेम ही होते हैं सर, बट वो जो इंटरेक्शन होते हैं, आप सामने से सुन रहे हो सर को, ये ओके. आपके मतलब आपको एक दिमाग में रहता है कि ये सर अगर सामने होते मेरे, तो ये एक सर अलग था, ओके. मतलब एक्सपीरियंस. और ऑनलाइन में व्हाट वाज द डिफरेंस देन द ऑनलाइन? सर ऑनलाइन में एक बात है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आप ओके. अपने हिसाब से आपका रूटीन कर सकते हो, क्योंकि ओके. उधर वीडियो रहते हैं ना सर 24 घंटे के लिए. तो हम्म. ये एक बात है, ओके. एक्स्ट्रा ओके. पॉइंट है. ओके. So, offline, online have their own benefits and demerits. यस So, सर. you can decide yourself. But then, अच्छा पृथ्वी, ये बताओ कि जैसे जो वीकली टेस्ट हुआ करते थे हाँ या सर. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फिर फाइनली आपने दिए या फिर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए, हाँ तो सर. उनमें हाउ डिड दे हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन? सर एक तो आपको खुद को जज करने का मौका मिलता है, बिल्कुल. और फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और आपको मोटिवेशन मिलता है. ये तीन चीज़ मिलती है उस टेस्ट से, ओके. कि आप पूरा हफ्ते क्या पढ़े हो. अगर आपको वीकली टेस्ट में कम आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं लैग कर लैक रहे हो, करो, बिल्कुल. तो उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो उसके थ्रू. डेफिनेटली. और जैसे यू गिव द मॉक टेस्ट एंड देन यू वेंट इनटू द एग्जाम ऑन 12th ऑफ दिसंबर. तो कैसा फीलिंग था? मॉक टेस्ट ने आपको हेल्प किया चीज़ों को चैनलाइज करने में, और व्हाट वाज द डिफरेंस? कितना डिफरेंट लगा आपको द मॉक टेस्ट व्हिच वी गेव एंड द एग्जाम इट वाज? जैसे कि मॉक टेस्ट का भी शेड्यूल हमारा एग्जाम डे जैसे ही था. हम्म. तो सर जो फर्स्ट टाइम जो फीलिंग होता है कि फर्स्ट टाइम जैसे कि आपका मॉक दिया मैं फर्स्ट टाइम, हाँ, हाँ. तो एक जो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी था. बिल्कुल. तो सेकेंड मॉक थोड़ा अच्छा रहा, हाँ. पर एग्जाम डे में जाके वो अलग फीलिंग होता है. फिर उसका भी 2-3 क्वेश्चन पहला लगा कि क्या नहीं, होगा? क्या होगा आगे, और मतलब मुश्किल क्वेश्चन होंगे. हाँ. पर देन आप सेटल होते जाते हो उस सिचुएशन के साथ. देन वो फिर चलता रहता है. और मैं एग्जाम डे के लिए एक मैं सजेशन देना चाहूँगा हाँ. कि आप पहले कोई क्वेश्चन में अटक मत जाना, हाँ. पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, बिल्कुल. जल्दी जल्दी करो, कि मतलब अपने हिसाब से करना. पर बिल्कुल. 30 मिनट मेरे जैसे मैंने किया था, 30 मिनट्स मेरा बच गया था. तो मैंने जो फ्लैग किए हुए क्वेश्चंस थे उसको मैं फिर चेक किया, पर चेंज नहीं किया. अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो देन चेंज करना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है एक्चुअली, बिकॉज हमने देखा है कि बहुत लोगों का पेपर छूट जाता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर क्वेश्चन को जो टाइम फ्रेम है उसी के अंदर कंप्लीट करके एक बार पूरा पेपर देख लीजिए, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए उनको आप फ्लैग करेंगे एंड देन यू कैन रिव्यू इट लेटर. तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन पृथ्वीश आपने दिया. थैंक पृथ्वीश, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने ज्वाइन किया हम लोगों को, तो व्हाट वाज दैट वन थिंग विच यू फेल्ट कि यार ये ना यहाँ बहुत डिफरेंट है, ये मतलब दिस मेक मिस्ट डिफरेंट देन अदर्स? ये तो सर पहले से ही मैं बताता हूँ सर कि ये गाइडेंस, ओके. ये जो होते हैं टीचर, आपको मतलब अपना समझ के पढ़ाते हैं ऐसा, कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, एक एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देते हो आप लोग. ये सबसे अलग है. हर कोई
इंस्टीट्यूट में आपको नोट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, गौतम नगर में भी मिलते हैं जेरोक्स के दुकान में। आप ले लो, पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक कोई टीचर आपको ना पढ़ाए। बिल्कुल बस ये बात है कि मिश का गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा ये है, और सबसे ज़्यादा कि वो जो मॉक टेस्ट वगैरह हर वीकली टेस्ट, तो आपके एक प्रेशर बना रहता है आपके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल और कॉन्सिस्टेंट रहना चाहिए 6 महीने। बिल्कुल, ये तो है। बस ये बात है, कंसिस्टेंसी इज द की, इज बहुत द ही की। ज़्यादा। अच्छा, जाते जाते पृथ्वीश, एक एक चीज़, आप अपने जूनियर्स को क्या एक सजेशन देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है? और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट्स, आउट ऑफ 19 सब्जेक्ट्स, आपको क्या लगता है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं, इन सब्जेक्ट्स के अंदर इनपुट होना ही चाहिए, बिकॉज इनसे आउटपुट बहुत आता है? जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, एंड फर्स्ट पेपर में आता है ईएनटी, ऑप्था, देन आप सर्जरी, हाँ, सर्जरी, पीएसएम, एंड पॉप्स ऑप्स गाइनी, गाइनी। या ये सब्जेक्ट्स बहुत बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप, और इनका नोट्स भी ज़्यादा कुछ बड़े नहीं है, हाँ, आप पढ़ सकते हो उसको। और बिल्कुल ये सब्जेक्ट इन्होंने ऐसे ही प्लान करके रखा है कि आप उसके लिए, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल टाइम जाएंगे बिल्कुल इतने बिल्कुल सब्जेक्ट्स को। बिल्कुल बिल्कुल और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो सजेशन मैं देना चाहूँगा, जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, कि अब जो मिस दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वही उस पे ही स्टिक करे रहना, कि दूसरे सोर्स में मत जाना। और हर दिन जो पढ़ाया जाए उसको ख़त्म करे बिना, रिवाइज करे बिना सोना मत। बस इस ये रूटीन आप 6 महीने फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली पास होगे। Thank you very much, Prithvish. And ये suggestion, I think it's very, very, very important because when you are clearing the exam in the first attempt, it matters a lot. And to all those people who are watching this video and who will watch this video, I mean, you can also do it. It's very simple. Trust the source, stick to it. Things are not easy, but they are not difficult as well. So stick to the source, and consistency, as he said, every day, whatever has been taught should be revised, and that is going to take you through. So, Prithvish, from our side, it's a token of appreciation from our side. Thank you very much for being such a, nice student to us, and we are very, very, very proud of थैंक you. यू सर।